हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेटॉन साइकिल। अब दोस्तों, ब्रेटॉन साइकिल ये गैस टरबाइन साइकिल भी हम इसे कहते हैं। ये किस लिए बनी है? जब भी हम गैस टरबाइन को डिजाइन करेंगे तो उसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, जो प्रैक्टिकल इफिशियंसी होंगी उसको बढ़ाने के लिए हम उसको थियोरेटिकली ब्रेटॉन साइकिल से कंपेयर करेंगे। ब्रेटॉन साइकिल से कंपेयर करने के बाद क्या होगा, हमें जो लिमिटेशंस है, जो हम उसमें और मॉडिफिकेशंस करते हैं, वो हमें पता चलेगी। अब इसको अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन और रिजेक्शन होती है। अब हम इसको समझेंगे साइकिल्स के थ्रू कि इसमें भी 4 टाइप के साइकिल्स होंगे जिस साइकिल पे वर्क करेंगे। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? देखिए, जो एयर है वो कंप्रेस्ड होती है कंप्रेसर में। फिर जो हीट है, बर्निंग फ्यूल, वो रिसीव होता है यहाँ पर। और फिर जो गैस है हमारी, जो हॉट हॉट गैसेस होती है, वो टरबाइन को रोटेट करती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंप्रेसर है हमारा, यहाँ पर इंजेक्टर है, यहाँ पर फ्यूल इंजेक्ट होंगे, यहाँ पर कंबशन होगा बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से। फिर ये गैस टरबाइन के जो ब्लेड होंगे वो रोटेट करेंगे और यहाँ से जो फ्यूल है हमारा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसके साइकिल्स डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम इसके साइकिल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी साइकिल है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में क्या होगा दोस्तों, जो हमारी एयर है वो कंप्रेस होगी यहाँ पर कंप्रेसर के अंदर। तो कंप्रेसर के अंदर जब एयर कंप्रेस हो रही है तो आपको पता है, जो एयर है उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा कंप्रेस होने की वजह से, और जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहेंगी यहाँ। तो आप इसको पीवी और टीएच डायग्राम में ऐसे समझ सकते हैं। जैसे प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। लेकिन टीएच डायग्राम में क्या हो रहा है, 1 और 2 में जो एंट्रोपी कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। वैसे 2 to 3 में क्या हो, अब ये 2 to 3 में क्या हो रहा है, देखिए कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। अब हमारे पास कंप्रेस्ड एयर है यहाँ पर, अब हम कंबशन में आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हम फ्यूल इंजेक्ट करेंगे, फ्यूल इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे हीट ऐड कर रहे हैं हम वहाँ पर, तो कंबशन होगा कंबशन चेम्बर में। तो यहाँ पर क्या रहेंगे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे और एंट्रोपी भी इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पर आइए इसको पीवी और टीएच डायग्राम में देखते हैं। पीवी डायग्राम मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम, और टीएच डायग्राम मीन्स टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। एंट्रोपी मीन्स जो डिसऑर्डर पैदा होता है उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। जो गैस के अंदर डिसऑर्डर होगा, एटम एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उसको एंट्रोपी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 to 3 में क्या हो रहा है, 2 to 3 में यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वैसे टीएच डायग्राम में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है। वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है। अब होगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। जो हीट है हमारी अब एक्सपैंड होगी, अब वो कंबशन चेंबर में कंबशन होगी, कंबशन होने के बाद क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो हीट एक्सपैंड होना स्टार्ट होगी, एक्सपैंड होगा क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा, फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि अभी हमारी गैस एक्सपैंड कर रही है और वो जो टरबाइन ब्लेड है उसके ब्लेड को रोटेट कर रही है। तो पीवी और टीएच डायग्राम देखिए 3 to 4 और ये 3 to 4। यहाँ पर देखिए प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही टेम्परेचर क्या क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट। वैसे अब देखिए 4 to 1 में क्या हो, अब हमारी इनिशियल पोजीशन पर हम वापस जा रहे हैं जहां से हमने स्टार्ट किया। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। अब जो यहाँ पर स्मोक होगा, जो कंबशन के बाद जो स्मोक जनरेट होगा, सूट पार्टिकल होंगे, उसको हमें हमारे सिस्टम से बाहर निकालना। तो हम क्या करेंगे, हीट को रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और एंट्रोपी भी डिक्रीज हो जाएगी और जो हीट है हमारे सिस्टम से बाहर चली जाएगी। और टीएल डायग्राम में देखिए यहाँ पर 4 to 1। 4 to 1 में क्या हो रहा है, 4 to 1 में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। और वैसे ही 4 to 1 में क्या हो रहा है, टीएल डायग्राम में जो टेम्परेचर वो डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी भी डिक्रीज हो गई। तो दोस्तों ये थी हमारी पीवी और टीएल डायग्राम, और 4 टाइप के हमने साइकिल देखे। जो जब भी हम कोई गैस टरबाइन डिजाइन करेंगे तो उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब चलिए हम देखते हैं इसकी इफिशियंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, और कौन से टॉपिक है डिस्कस करते हैं। चलिए अब इस साइकिल के भी 2 टाइप, ओपन ब्रेटॉन साइकिल और क्लोज ब्रेटॉन साइकिल। सबसे पहले ओपन ब्रेटॉन साइकिल देखें। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, एयर इंटर हो रही कंप्रेसर में, कंप्रेसर में एयर कंप्रेस हो रही, फिर वो कंबशन चेंबर में जा रही है, फिर फ्यूल बर्न हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर गैस टरबाइन में जा रही है और टरबाइन को रोटेट कर रही है और पावर प्रोड्यूस हो रही है, और जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो लीव कर रही है एटमोस्फेयर में। मतलब यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड है वो हम बार बार यूज नहीं कर सकते, तो एक ही बार हम यूज कर पाएंगे वर्किंग फ्लूइड को। वैसे कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम रहेगा और जो रियल गैस टरबाइन होती है वो इसी इसी वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करते हैं। अब क्लोज्ड ब्रेटॉन साइकिल है। अब ये क्या है, ये
प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये भी एक कंसेप्ट है जिसको हम थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इफिशिएंसी को चेक करना पड़ता है कि 100% इफिशिएंसी क्या होती है और प्रैक्टिकल इफिशिएंसी क्या होती है। अब देखिए, जो सेम वर्किंग फ्लूइड है, एयर या हीलियम है या कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कंटिन्यूसली लूप में सर्कुलेट होती रहेंगी क्लोज ब्रेटॉन साइकिल में। जो गैस है वो कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस होंगी, फिर हीट ऐड होंगी हीटर के अंदर, हीट एक्सचेंजर लगाऊंगा यहाँ पे, फिर गैस एक्सपैंड होंगी और हमारी टरबाइन की जो ब्लेड होंगी उसको घुमाएंगे। फिर वो गैस जो रिजेक्ट होंगी वो फिर से कंडीशन में जो कूलर है उसके अंदर आएंगी और वो कूल होंगी। कूल होने के बाद क्या होंगी, फिर से वो कंप्रेसर में जाएंगी, फिर से मतलब जो हमारा फ्लूइड है वो बाहर ही नहीं आएगा और एक ही फ्लूइड यूज करके हम बार बार उसको रिसाइकल करते रहेंगे और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। जो फ्लूइड है हमारा वो खराब हो जाता है और हमें वो बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ना पड़ता है। इसलिए ये जो है आइडियल होती है क्लोज ब्रेटॉन साइकिल, ये एक आइडियल साइकिल है। थर्ड हमारा टाइप है ब्रेटॉन साइकिल विद रीजनरेटर। अब हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए ये कंप्रेसर क्या, एयर आएंगी कंप्रेसर के अंदर और वो कंप्रेस होंगी, कंप्रेस होकर वो जाएंगे हमारे रीजनरेटर के अंदर, जहाँ पर वो हीट होंगी, हम उसको हीट करेंगे बहुत ज्यादा। फिर वो कंबशन चेंबर के अंदर जाएंगे, कंबशन चेंबर के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी वो हीटेड एयर होगी। जैसे हम फ्यूल उसमें इंजेक्ट करेंगे तो कंबशन मिल जाएगा हमें, लेस फ्यूल में ज्यादा कंबशन मिल जाएगा और वही जो गैस है वो प्री हीट होके जब कंबशन चेंबर में जाएंगी तो हमें उसकी ज्यादा इफिशिएंसी मिलेगी। क्यों इफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा और जो साइकिल है जब टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ जाता है तो हमारी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। वही गैसेज जाएंगी टरबाइन ब्लेड को रोटेट करेंगी और फिर वो एग्जॉस्ट पाइप से बाहर चली जाएंगी। तो दोस्तों यही था हमारा ब्रेटन साइकिल विद रीजनरेटर। अब नंबर फोर्थ हमारा टाइप है दोस्तों ब्रेटॉन साइकिल विथ रीहीट। अब हम क्या करेंगे, जो फ्यूल है उसको बार बार रीहीट करेंगे। सबसे पहले हमारी जो एयर है वो कंप्रेसर के अंदर आएगी, वो कंप्रेस होगी कंबस्टर में जाएगी, फिर यहाँ पर कंबशन होगा, फिर वो क्या करेंगे हाई पावर टरबाइन को रोटेट करेंगे, फिर वही गैस को हम यूज करेंगे और फिर रीहीट कंबशन मतलब उसको फिर से कंबशन करेंगे हम उसी गैस को और यहाँ पर फ्यूल इंजेक्ट करेंगे और उसको कंबशन करेंगे हॉट गैसेस के साथ और फिर से लो पावर टरबाइन को हम रोटेट करेंगे। अब इससे क्या होगा दोस्तों, इससे क्या होगा, जो जो हमारा पावर है मतलब वर्क आउटपुट है वो तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो इफिशियंसी वो डिक्रीज हो जाएगी। इफिशियंसी क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फ्यूल लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब तक हमने जितना भी पढ़ा ये उसकी समरी है। जैसे ओपन साइकिल पढ़ी, क्लोज साइकिल पढ़ी, रीजनरेटर पढ़ा, रीहीट पढ़ा, फिर इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग में क्या करेंगे हम, मल्टी स्टेज कंप्रेशन लगाएंगे। ये भी क्या है, हम मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं? वर्क आउटपुट को बढ़ाने के लिए। लेकिन इससे क्या होता है, जो हमारी इफिशियंसी है वो डिक्रीज होती है, जो फ्यूल कंजप्शन है वो बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे कि जो ब्रेटॉन साइकिल है उसकी थर्मल इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है। अब देखिए दोस्तों, इफिशियंसी क्या होती है कि हम उसको वर्क इनपुट देंगे और वो कितना हमें आउटपुट देंगे। जितना ज्यादा वो आउटपुट देंगे उतनी ज्यादा हम बोलेंगे इसकी इफिशियंसी, और जितनी कम आउटपुट देंगे वो कहेंगे, हम कहेंगे कि उतनी कम इफिशियंसी। अब सपोज कीजिए मैंने उसको दिया 100% इनपुट दिया और उसने मुझे 40% ही रिटर्न में आउटपुट दिया, वर्क आउटपुट दिया, तो इट मीन्स क्या है, 60% जो मेरी हीट है वो लॉस हो गई। तो वही ये फॉर्मूला है, वर्क नेटवर्क डिवाइडेड बाय जितने हमने उसको हीट दिए। वैसे ही आप नेटवर्क क्या होगा, जो हीट हमने उसको दी है और जो हीट उसने रिजेक्ट किया, डिवाइडेड बाय टोटल हीट गिवन बाय अस। अब देखिए, जब इसको शॉर्ट करोगे आप फॉर्मूले को, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस जो हीट इसने रिजेक्ट की हमारे साइकिल ने और जो हीट हमने उसको सप्लाई की। अब देखिए दोस्तों, और एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसमें हमें प्रेशर रेशो दिया गया रहता है और स्पेसिफिक हीट रेशो दिया गया रहता है। अगर आपको ये दो चीजें पता है तो आप इसकी इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। अब देखिए, एक प्रॉब्लम है जहां पर हमें प्रेशर रेशो दिया गया है और स्पेसिफिक हीट रेशो दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम जैसे भी हमें सॉल्व करना इजी रहता है हम वैसे उसको सॉल्व करेंगे और फिर क्या आएगा हमारे पास फाइनल आंसर आए। तो अगर आपको इस पे प्रेशर रेशो दिया गया है 6 और स्पेसिफिक हीट रेशो दिया गया है 1.4, तो आपका जो ब्रेटॉन साइकिल है आपको इफिशियंसी देगा 40.2%। मीन्स जो 60% है, अप्रोक्सीमेटली 60% ये हीट को रिजेक्ट कर देगा और वो क्या होगा, 60% हमारा लॉस होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि जितना हम प्रेशर रेशो को बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा हमारी
इफिशियंसी इंक्रीज होगी। मीन जो कंप्रेसर में जितनी ज्यादा एयर कंप्रेस कर पाएंगे उतनी ज्यादा हमारी इफिशियंसी इंक्रीज होगी। अब देखिए जो प्रेशर रेशियो 4 है तो 32% इफिशियंसी, प्रेशर रेशियो 6 है तो 40% इफिशियंसी, प्रेशर रेशियो 10 है तो 48% इफिशियंसी। अब देखिए दोस्तों जो इफिशियंसी है वो प्रेशर रेशियो पर डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा प्रेशर होगा टेम्परेचर भी उतना ज्यादा होगा और टेम्परेचर डिफरेंस जितना होगा उतनी ज्यादा इफिशियंसी हमें यहाँ पर मिलेगी। अब इसके एप्लीकेशन का है, ये हम कहाँ का यूज करते हैं, जब हम जेट इंजन डिजाइन करते हैं वहाँ यूज करते हैं, गैस टरबाइन डिजाइन करते हैं वहाँ यूज करते हैं, ऑयल और गैस इंडस्ट्री में, फिर मरीन इंडस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, ये लाइट वेट होता है, कॉम्पैक्ट साइज होता है इसका, मीन्स बहुत ही इजी डिजाइन होता है और साइज भी बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, मीन छोटा साइज होता है और नो कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड होता है और स्टार्टिंग भी बहुत ही क्विक होता है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया ओपन ब्रेटन साइकिल, क्लोज ब्रेटन साइकिल, रीजनरेटर, रीहीट, ये डिस्कस किया और ब्रेटन साइकिल के जितने कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएगी और आपको इस वीडियो की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।